संकट चतुर्थी व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। यह व्रत संकटों का नाश कर कर मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक है। सोमवार का दिन पड़ने के कारण और अधिक खास हो गया है। जीवन में बहुत लंबे समय से कोई काम अटके हुए हैं तो इन उपायों से आप उन कार्यों में बहुत अधिक विजय प्राप्त कर सकते हैं। रोग दोष कष्ट संकट का नाश कर सकते हैं। कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय, वीडियो में 4 सरलतम उपाय हैं, एक उपाय चुनकर कीजिएगा। प्रथम उपाय आप सभी को शमी के पत्ते का बताना चाहूँगी और पर्स में भी आप सभी को एक चीज़ जरूर से रख लेना है। पहला उपाय अपने आप में सरल है परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। गुरुजी कहते हैं जो शमी का पत्ता होता है ना, एक शमी का पत्ता 1000 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। तो आप सभी को मात्र 9 की संख्या में शमी का पत्ता लेना है। यह उपाय आप नियम के तहत करें कि प्रभु, सबसे पहले प्रार्थना करें आप जो है मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करते हुए मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करना है। प्रार्थना करनी है कि दुख दरिद्रता का नाश हो जाए और सदा सर्वदा के लिए काम बनने आरंभ हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। और 9 की संख्या में पूर्ण स्वरूप में हो ऐसे शमी के पत्ते आप पूरे दिन भर में कभी भी तोड़ सकते हैं। पत्ती कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु जो भक्तजन व्रत करेंगे ना, वह किसी पेड़ की पत्ती ना तोड़े, इस बात का ध्यान रखें। पहले ही तोड़ कर रख लीजिए। आप सभी 9 शमी की पत्ती ले लीजिए और शिव मंदिर चले जाएं। एक जल का लोटा और 2 दीपक भी जरूर से लेकर जाइएगा। सबसे पहले आप सभी, सोमवार का पावन पवित्र दिन है तो शिव का जलाभिषेक करें। संपूर्ण समर्पण की भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र कहते हुए शिवलिंग पर आप सभी आवश्यक रूप से जल का अभिषेक करें। उसके बाद एक गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद उपाय करना शुरू करें। आप सभी मयूर ध्वज महादेव का स्मरण करें, मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करें, महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें। उसके बाद आप सभी जो 9 शमी के पत्ते लेकर गए हैं उसमें से 5 शमी के पत्ते आप गणेश जी के स्थान पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। ठीक है, गणेश जी के स्थान पर आपको 5 शमी के पत्ते समर्पित कर देने हैं और साथ ही 3 और बचे हुए जो शमी के पत्ते हैं वह शिवलिंग पर पूर्ण रूप से अपनी मनोकामना कहते हुए, जो बात है, कष्ट पीड़ा है, वह कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। बचा हुआ एक शमी का पत्ता आप सभी को लौट कर आते हुए जो हमारी शिव मंदिर की चौखट होती है ना, उस चौखट पर बाईं तरफ आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, बाईं ओर समर्पित करना है और शिव मंदिर की चौखट पर एक दीपक भी लगा देना है आप सभी को। ठीक है, इस तरह से आते हुए आपको शिव मंदिर की चौखट में गोल बाती का बाईं तरफ, इस बात का भी आप ध्यान रखें, दाएं बाएं का पूर्ण रूप से नियम के साथ कार्य करेंगे तो तत्काल फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी दुख तकलीफ दूर हो जाए, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का पूर्ण रूप से नाश हो जाए, यह आप प्रार्थना करें। इसके बाद एक उपाय दूसरा जो है वह गुरु जी कहते हैं, आप सभी जानते होंगे कि दर्जी भी जानता है कि आप सभी के जो शर्ट है, जेब है, वह जो है कहाँ लगानी है। वह आपकी कमीज के अर्थात हृदय के ठीक बाईं तरफ जो है आवश्यक रूप से पॉकेट लगाता है ताकि प्रभु के स्वरूप जो है आपके हृदय के आसपास विराजमान रहे। ऐसे में आप सभी को पावन पवित्र सोमवार का दिन है, शिव मंदिर जाना है, पूर्ण रूप से जल का अभिषेक शिवपिंडी पर करना है, एक गोल बाती का घी का दीपक लगाना है। उसके बाद अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शिवपिंडी पर आप जो है बेलपत्र चढ़ाएं। चाहें तो 5 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, एक गणेश जी के स्थान पर, एक कार्तिकेय जी, एक माता अशोक सुंदरी और साथ ही माता रानी के हस्तकमल और शिवपिंडी पर। इस तरह से 5 बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं और एक शिवलिंग पर पूर्ण रूप से जितनी भी आपके पास बेलपत्र है, पहले से चढ़ी हुई बेलपत्र भी काम ले सकते हैं, शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। फिर आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु आपका अंश जो है मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, मेरे जीवन में आप सदा सर्वदा मेरे कार्यों की उन्नति के लिए रहें, मेरे बच्चों के साथ रहें, मेरे पति के साथ रहें। यह प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग से एक बेलपत्र, या तो स्वयं चढ़ाई हुई हो या किसी अन्य व्यक्ति की चढ़ी हुई बेलपत्र हो, उठाकर ले आनी है और अपने पास रख देनी है। चाहे तो अपनी जेब में रख सकते हैं, चाहे तो कोई फाइल इत्यादि में रख सकते हैं, या तिजोरी में 15 दिन अगर आप रखकर इस विशेष तिथि पर देखते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। वैवाहिक अड़चन दूर होने लगती है, संतान सुख मिलने लगता है और दुख दरिद्रता का भी नाश होने लगता है। तो आप सभी को प्रयत्न करते रहना है। 15 दिन तक लगातार इसी
बेलपत्र को रखे रहने दें और जीवन परिवर्तन होगा, इस बात का विश्वास रखें। उसके बाद जब 15 दिन हो जाए तो इसे किसी जो है विशेष स्थान पर, जैसे पीपल वृक्ष की जड़ में या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। उसके बाद जो है आप सभी विशेष तौर पर विद्यार्थी जन जरूर से इस कार्य को करें। चतुर्थी व्रत के दिन बुद्धि आएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, बल बुद्धि विद्या के दाता गणेश जी महाराज है, तो आप सभी की एकाग्र चित्तता में भी यह उपाय कार्य करेगा। तो आप सभी इस कार्य को कर सकते हैं अनंत गुना लाभ की प्राप्ति के लिए। इस तरह से आपको दूसरा उपाय करना है, ठीक है। यह प्रक्रिया 15 दिन में ही दोहराएं और फिर दोबारा से करेंगे तो लाभ आपको मिलना ही है। यह बात हो गई 2 सरल उपाय की। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की, जिसमें गुरुजी काले तिल की महत्वता तो अपने आप में अद्भुत है ही। इस दिन काले तिल का जो है तिलकुटा गुड़ के स्वरूप में गणेश जी महाराज को भोग स्वरूप समर्पित किया जाता है, दान किया जाता है। तो इस दिन काले तिल की महत्वता जितनी अधिक, जितना प्रयोग में लिया जाए ना, माघ का महीना है, उतना ज़्यादा श्रेष्ठ उत्तम रहता है। आप सभी को सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जलाभिषेक करना है, तो आप सभी को उसमें काले तिल मिलाने हैं। संभव हो तो नहाने के पानी में भी मिलाइएगा, श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही आप सभी को काले तिल शिवपिंडी पर भी समर्पित करने हैं। इसका एक श्रेष्ठ उपाय है, जिसमें गुरुजी कहते हैं अपने घर की जो रसोई है ना, वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए काले तिल भिगा कर रख दीजिए। भिगा कर रख दिए, फिर उन काले तिल को आप सभी पीस लीजिए। चाहे तो किसी पत्थर पर पीसे, चाहे तो मिक्सी पर पीसे, इच्छा आपकी है। पीसने के बाद आपको इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आप सभी को इसे लेकर आवश्यक रूप से शिव मंदिर चले जाना है। ऐसा मन में भाव करें कि मेरे घर की जो पीड़ा, कष्ट, परेशानियां हैं, इस जो है काले तिल में समाहित हो गई हैं। काले तिल पितरों के लिए है। काले तिल का इस महीने उपटन हो, दान हो, प्रभु के लिए हवन हो, या जो है भगवान जी के लिए भोग स्वरूप हो, अनंत गुना लाभ देता है। इस महीने 6 तरह से काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो महादेव को जो ठंडक प्रदान करते हैं और उन्हें जो सबसे अधिक प्रिय है वह उपटन है और अभिषेक है। तो अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए काले तिल को पीस कर उसमें चाहे तो चंदन मिला लें, हरी चंदन मिलाएं, लाल चंदन मिलाएं, या कैसा भी चंदन मिलाएं, इच्छा आपकी है। आपको जो है शिवपिंडी का पूर्ण रूप से लेपन करना है इस चंदन से। अपनी मनौती कहें। उसके बाद आप लेपन करने के बाद एक शुद्ध साफ स्वच्छ जल का लोटा भी शिवलिंग पर समर्पित कर दें। बस यही सरल सा उपाय आपको करना है। करके देखिएगा। पूरी चतुर्थी तिथि सुबह से लेकर देर रात्रि तक करें, आपको इसका अनंत गुना लाभ प्राप्त होना ही है। तो इस तरह से यह उपाय था, यह कार्य था, मैंने बताने का प्रयत्न किया। चतुर्थी व्रत पूजा विधि पहले ही चैनल पर पूरी तरह से आ चुकी है। कृपया आप सभी उस पूजा विधि को देखकर पूरी जानकारी लें। कैसे संकल्प लेना होता है, कैसे पूजा का विधान है, पूरी जानकारी वीडियो में दी गई है। कृपया चैनल को देखकर अपना जीवन वीडियो को देखकर सार्थक करें। गेहूं का उपाय, 5 दीपक का उपाय पहले ही बताया गया है, जरूर से उसे देखिएगा। हर हर महादेव।